नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ दिन बाद नया वर्ष शुरू होने वाला है, जिसको हम इंग्लिश वर्ष बोलते हैं। तो नया वर्ष दिसंबर की 31 तारीख के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा और सभी लोगों को, हम जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को ये कामना रहती है, ये इच्छा रहती है कि हमारा जो आने वाला वर्ष है वो कैसा रहेगा। हर स्थिति में हमारा जो आने वाला साल है वो हमारी शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, हमारी परीक्षाओं के लिए कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति हमारी कैसी रहेगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, परिवार में लोग किस प्रकार से रहेंगे। इस प्रकार की सारी चिंताएं जो हैं वो लोगों को बनी रहती है और साथ ही उन चिंताओं को जानने की इच्छा भी होती है कि किस तरह से हम उस चिंताओं को या उन परेशानियों से पार पा सकें। हम आपको जो 2024 का राशिफल है वो 7 बिंदुओं पे देने वाले हैं। 7 बिंदु कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपका स्वभाव, कि किस प्रकार से आपका पूरे वर्ष स्वभाव रहेगा। दूसरे नंबर पर बताएंगे आपका करियर, कि आपका करियर किस प्रकार से उतार चढ़ाव या जो भी कुछ होगा उसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आपकी पारिवारिक स्थिति बताएंगे, किस प्रकार से परिवार में आपका संतुलन रहेगा या नहीं रहेगा, क्या क्या होगा। तो तीसरे नंबर पे बताएंगे हम आपको परिवार के बारे में। फिर चौथे नंबर पे आपको बताएंगे आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से रहेगा। 5वें नंबर पे आपको बताएंगे आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहेगी। 6ठे नंबर पे हम आपको प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षा या परीक्षा जिस प्रकार से भी आपके जीवन में रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। और लास्ट में इन सभी चीज़ों में अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है तो उसको दूर करने के क्या उपाय रहेंगे, ये 7वें नंबर पे आपको उपाय बताएंगे। तो इन 7 बिंदुओं पर हम राशियों की गणना करेंगे या राशियों के बारे में आपको बताएंगे कि साल भर इन बिंदुओं पर आपका साल कैसा रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की। तो चलिए, अभी मैंने जो 7 बिंदु बताए हैं उन 7 बिंदु में से पहला जो बिंदु है वो है स्वभाव, कि आपकी राशि का स्वभाव इस साल किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए हम जान लेते हैं स्वभाव के बारे में। जहाँ तक कुंभ राशि के स्वभाव की बात है तो कुंभ राशि के लोग बुद्धि से तेज, समझदार और आत्मविश्वासी होते हैं। यानी कि ये लोग बुद्धि से भी तेज होते हैं और आत्मविश्वासी भी होते हैं, समझदार भी होते हैं। ये किसी भी काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं और उसमें विश्वास भी रखते हैं। ऐसे लोग अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से हर क्षेत्र में दूसरे से आगे होते हैं। ये लोग लीडर प्रवृत्ति के होते हैं और भीड़ में सबसे अलग नज़र आते हैं। कई बार ये भीतर से कुछ अलग और बाहर से अलग नज़र आते हैं। ये लोग भीतर से कई कष्ट भी सहते हैं लेकिन बाहर इसकी आह तक नहीं निकालते। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपका करियर किस प्रकार से रहने वाला है इस 2024 में। आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस सभी के बारे में जानते हैं। जहाँ तक करियर की बात है कुंभ राशि के, तो इस वर्ष नौकरी और व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले निर्णय लेने से बचें। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष का आरंभ बहुत अच्छा रहेगा। यानी पहले जो 3 महीने हैं वो आपके बहुत अच्छे रहेंगे। 7वें स्थान पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि प्रभाव से आपके व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप एक व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। अप्रैल के बाद नौकरी करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति के साथ इच्छित स्थान पर स्थानांतरण भी हो सकता है। यानी अप्रैल के बाद आपकी पदोन्नति भी होगी और आपका स्थानांतरण भी होगा, यानी आपका ट्रांसफ़र भी होगा। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपको आत्मविश्वासी और साहसी बनाता है। इस दौरान आप रिस्क लेंगे और नौकरी में बड़े फैसले ले पाएंगे। यानी कि अप्रैल के बाद का जो समय है वो और भी अच्छा रहेगा आपकी नौकरी के लिए। लेकिन यह साल नई नौकरी ढूंढने के लिए एकदम बढ़िया नहीं है। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं इस साल तो आप इससे बचें। बिजनेस में भी एकदम से किसी लाभ की आशा ना करें और ना ही बिजनेस पार्टनर पर बार बार शंका करें। इससे आपका कार्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये तो गई करियर की बात। अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति, कि आपकी राशि का जो पारिवारिक स्थिति है, यानी आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो किस प्रकार से रहने वाली है। आपके घर में शांति रहेगी, नहीं रहेगी, ये क्या क्या आपके परिवार में हो सकता है, इसकी जानकारी अब हम प्राप्त करते हैं। जहाँ तक कुंभ राशि के परिवार की बात है तो पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष का आरंभ अनुकूल रहेगा। यानी पहले 3 महीने जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन तृतीय गुरु पर शनि की दृष्टि प्रभाव से आपके पराक्रम और कार्य क्षमता का विकास होगा और साथ ही आपको गुरु के कारण और शनि के कारण आपकी जो कार्य क्षमता है उसमें भी आपका विकास होगा, यानी उसमें भी बढ़ोतरी होगी। अप्रैल से 4th स्थान पर गुरु ग्रह के गोचरी प्रभाव से आपका घरेलू वातावरण अनुकूल रहेगा। माता पिता सहित पूरे परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से संबंध मधुर होंगे। संतान की दृष्टि से यह वर्ष सामान्य रहेगा। वर्ष आरंभ में आपके बच्चे अपने परिश्रम के बल पर आगे बढ़ेंगे। वह अपने भौतिक बल पर अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। चलिए, परिवार हो गए। अब हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, कि आपका स्वास्थ्य 2024 में किस प्रकार से रहने वाला है। क्योंकि जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक आप किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं ले सकते, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
जहाँ तक कुंभ राशि के स्वास्थ्य का सवाल है तो ये वर्ष स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। राशि में स्थित शनि आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनाए रखेंगे। संतुलित भोजन करें तथा अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। लापरवाही बिल्कुल ना करें। शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। तो चलिए, ये तो होगी स्वास्थ्य की बात। अब हम जान लेते हैं आर्थिक स्थिति, क्योंकि सबसे जरूरी अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति ही है। अगर आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी तो बाकी के काम आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अगर पैसा होगा तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, किसी भी परेशानी से आप निकल पाओगे। इसलिए आर्थिक स्थिति का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं। जहाँ तक कुंभ राशि की आर्थिक स्थिति का सवाल है तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये वर्ष का आरंभ जो है सामान्य रहेगा। शनि की साढ़ेसाती की वजह से जोखिम उठाने वाले निर्णय लेने से बचना चाहिए आपको। इस वर्ष अचानक कुछ ऐसे खर्च आ जाएंगे जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है, इसलिए इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अप्रैल के बाद गुरु ग्रह का गोचर चतुर्थ स्थान में होगा। उस समय आपको भूमि, भवन और वाहन इत्यादि का सुख जरूर प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति के बाद हम बात करते हैं आपकी शिक्षा की, परीक्षा की या प्रतियोगी परीक्षा की, यानी किस प्रकार से अगर आप एक स्टूडेंट है या आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जहाँ तक परीक्षा की बात करें इस कुंभ राशि की तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये वर्ष सामान्य ही रहेगा, क्योंकि सफलता प्राप्त हेतु आपके अथक प्रयास करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि आप उसमें सफलता प्राप्त करें तो इसके लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा। विद्यार्थी की अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ेगी। आलस्य की भावना सफलता में बाधक हो सकती है, इसलिए इस वर्ष आपको आलस्य से बचना चाहिए। तो चलिए, अभी तक हमने 6 बिंदुओं पे बात की है। अगर इन 6 बिंदु में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको जा रही है, जिस प्रकार से आपने सुना होगा, तो उसमें आपको कुछ प्रकार की अगर प्रॉब्लम जा रही है तो 7वां बिंदु यानी कि उपाय जान लेते हैं कि इन परेशानियों से जो आपको इन 6 बिंदु में कोई परेशानी आई है तो इस परेशानी को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसका क्या उपाय है। तो चलिए जान लेते हैं हम उपाय के बारे में। जहाँ तक उपाय की बात है तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में दर्शन करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, श्री हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए वर्ष भर जो है लाभदायक रहेगा। यानी सारे पूरे वर्ष आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। उपाय के बारे में तो इस प्रकार से हमने हमारी राशि का संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। अगर आप बाकी राशियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी राशियों के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से अपने परिवार के अन्य सदस्यों की राशियों के बारे में जान सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारे अगली वीडियो में, जिसमें हम अगली राशि के बारे में बात करेंगे। तो आप रही खुश, मुझे दीजिए आज्ञा।